हाँ हूँ दराट रही त्या देखो जी ये बंदा दराटा लेना मेरा मारना हाँ हूँ दराट रही त्या देखो जी ये बंदा दराटा लेना मेरा मारना हाँ हूँ दराट रही त्या देखो जी ये बंदा दराटा लेना मेरा मारना। नैंसी, आपकी बात प्रशासन तक कोई पहुंचेगी, क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन को कि हमें इंसाफ चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद पोल खोल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रजनीश शर्मा। ये आवाज़ें सुन आज भी ग्रामीण और विशाल के परिजन सिहर उठते हैं। बेशक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन विशाल जिसे तेज़धार दराट से हमला कर लहू लुहान कर दिया गया, आज भी पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। पोल खोल न्यूज़ के पास उसके स्वास्थ्य को लेकर लगातार पीजीआई से अपडेट मिल रही है। थाना बजोरी भीषण दराट कांड की आज 25 अक्टूबर शुक्रवार की अपडेट लेकर पोल खोल न्यूज़ आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर है। दर्शकों, हमीरपुर जिला के तहत बमसन तहसील के ग्राम ठाणा बजोरी में दिल दहला देने वाली घटना के आरोपी तक्ष पुत्र कमलेश को पुलिस ने शुक्रवार को सुबह कोर्ट में पेश किया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 28 अक्टूबर सोमवार तक 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से कई साक्ष्यों को लेकर कड़ी पूछताछ करेगी। वारदात में प्रयोग किया गया हथियार दराट अभी आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया जाना है। इसके लिए रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी को वारदात वाली जगह ले जाएगी। इससे पहले वीरवार साय को आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस हमीरपुर ले गई और उसका मेडिकल करवाया गया। आरोपी वारदात के बाद 22 अक्टूबर मंगलवार से ही घर से फरार हो गया था। आरोपी तक्ष को वारदात के तीसरे दिन उपरली दरोगन के नाले से ड्रोन की मदद से ढूंढ निकाला गया था। सब इंस्पेक्टर अखिलेश और टोनी देवी चौकी प्रभारी एएसआई यशविंदर की अगुवाई में पुलिस की टीमें आरोपी तक्ष को ढूंढने में दिन रात एक किए हुए थी। उधर विशाल के घर पर उसकी पत्नी नैंसी से हालचाल पूछने लगातार परिजन पहुंच रहे हैं। मौका वारदात पर अभी भी खून के बड़े दाग रास्ते और आंगन में देखे जा सकते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ से लौटे एक परिजन ने बताया कि विशाल अब पहले से ठीक है। डॉक्टर ने बताया कि गंभीर रूप से घायल विशाल तेजी से रिकवर हो रहा है। उधर आरोपी तक्ष के घर में सन्नाटा छाया हुआ है और इक्का दुक्का रिश्तेदार तक्ष के पिता कमलेश के पास पहुंच रहे हैं। तक्ष की बहन वर्षा ने बताया कि उसका भाई तक्ष अधिक नहीं बोलता था और अधिकतर चुप ही रहता था। उसके द्वारा कभी इतना गुस्सा नहीं किया गया। अगर उससे गलत हो गया है तो समाज इसके माता पिता को मानसिक सजा ना दे। उधर नैंसी देवी पत्नी विशाल की शिकायत पर तक्ष के खिलाफ एफआईआर नंबर 280/24 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत 22 अक्टूबर को ही दर्ज की गई है। नैंसी ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। विशाल का करीब 1.5 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और उसका 10 माह का बेटा है। ठाणा गांव में विशाल के घर हालचाल पूछने आई विशाल की मौसी सत्या ने कहा कि उसने भी जिंदगी में ऐसा खून खराबा नहीं देखा। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो रिश्तेदार है हमें, पर ये बहुत गलत हुआ है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये तो बच्चा हुआ हमारा भी है, वो भी हमारा ही है, पर बहुत बेन्याय बात हुई है और उसका हमको न्याय चाहिए। बच्चा बहुत शरीफ है हमारा, वो तो बहुत देवता आदमी है और वो पूरे परिवार को भी धमकी दे के गया कि मैं पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। और रिश्तेदार हैं भाई, हम और क्या कहें, दे कर बोल सकते हैं। हमारे को तो बहुत दुख है इस बात का और आगे को न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए इसका। उम्र भी 70 साल होने को है, मैंने आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं था।
और ये तो बहुत दर्दनाक घटना करी है उसने हमारे बच्चे के साथ है, तो हमको बहुत खतरा है उससे भाई। उसके साथ की जो कार्रवाई करनी चाहिए वो सख्ती से हो। उसका अकेले बच्चे भी हैं, हम सारे ही हैं, कौन वो दिन दोपहर में ऐसा कर गया तो वो बाद में क्या करेगा। विशाल की सास नीलम ने कहा कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा है और न्यायालय पर पूरा विश्वास है। आरोपी को निश्चित रूप से सख्त सजा मिले ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लग सके। मुझे इंसाफ चाहिए। वो तो बेटा दामाद एक ही है, बहुत शरीफ बच्चा है वो, उसके साथ बहुत गलत किया है इन्होंने। उसे तो सख्त सजा होनी चाहिए। उसे तो जमानत पे भी नहीं छोड़ना चाहिए, ना उम्र कैद होनी चाहिए। उसे तो सिर्फ काट दिया जाना चाहिए या सजा दो उसको फांसी की, जैसे उसने हमारे साथ की है ना, उसके साथ भी वही होना चाहिए। उसने 25 बार किया हमारे बच्चे के ऊपर, उसके ऊपर 2 बार तो जरूर होना चाहिए। हम नहीं उसको छोड़ेंगे। उसने तो हमारे बच्चों को सारे ऐसे रुड़ा दिए थे, उसको परिवार को। नहीं, हमने कभी ऐसा हादसा नहीं देखा है। ये तो पहली बार देखा है हमने ऐसा हादसा। ये तो बहुत दर्दनाक हादसा किया है इसने। उम्र भी क्या है इसकी, 28 साल है। इसका बाद में भी क्या पता है ये क्या कर दे आके। तो इसको तो सजा सख्त होनी चाहिए। इसे तो फांसी पे लगाना चाहिए तो इसको, और कुछ नहीं। विशाल के रिश्तेदार एवं दरकोटी गांव के पूर्व सैनिक बलवंत सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी तक्ष ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी की किसी भी सूरत में जमानत नहीं होनी चाहिए। पुलिस को ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिलवाने के प्रयास करने होंगे ताकि अपराधी किस्म के लोगों को सबक मिल सके। चलो एक तो एक अच्छी बात है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तब तक तो यहाँ पर कोई भी आदमी सो नहीं रहा था, डर के माहौल में थे, क्योंकि हथियार साथ में लेके गया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी तक हथियार मिला नहीं है। पुलिस ने अभी तक हथियार नहीं उसका बरामद किया हुआ है। तो हथियार तो जरूरी है जिससे उसने बाहर किया हुआ है। और मेरी तो प्रशासन से यही गुजारिश है, पहले तो मैं पुलिस से गुजारिश करूंगा जो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि इसका जो केस है वो एक स्ट्रांग केस बनना चाहिए, क्योंकि उसने एक नॉर्मल, हमने जिंदगी में ऐसा केस कभी देखा नहीं है। वो लड़का मारता रहा और उसने 20-25 बार किए हुए हैं। अपनी तरफ से तो खत्म करके चला गया था। तो इसको जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए। क्योंकि वो कल को शॉर्ट टाइम में अगर वो जमानत के ऊपर ऐसे छूट जाता है तो इनका घर के साथ घर है। अब इसके माँ बाप तो है नहीं, बच्चा वहां पर एडमिट है। वो तो उसको उन्होंने तो एक बात भी नहीं बोली, अभी उनका तो ध्यान ही उधर है। तो हमारे तो रिश्तेदार हैं हम तो, और गांव की भी और पूरे रिलेटिव भी जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सबकी यही गुजारिश है कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। क्योंकि ये वारदात, अभी तक उसकी एज क्या है, 27-28 साल एज है, 30 साल एज होगी एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं, इतनी एज है 28 और 30 के बीच में होगा। तो वो तो जिंदगी में लंबी जिंदगी पड़ी हो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। बच्चे हैं, औरतें हैं घर में, इसके माँ बाप हैं। और मैं तो प्रशासन को ये बोलता हूँ और कानून को भी कि इसको जितनी भी कठोर सजा हो वो मिलना चाहिए, दोबारा इस कार्रवाई को कर ना सके। क्योंकि घर तो उठा के कोई दूसरी जगह बना नहीं सकता है, गिरेंगे तो यहीं। तो ऐसा है कि इसमें अंधापन नहीं होना चाहिए कानून का भी, कानून को अपनी तरफ से पूरा इंसाफ करना चाहिए हुआ है। वहीं एडिशनल एसपी हमीरपुर राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन तक का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपी तक्ष को 28 अक्टूबर सोमवार को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए बने रहें पोल खोल न्यूज़ चैनल के साथ।